अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज कुछ बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। मैं बतौर एजुकेटर सर्व कर रहा हूं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इसके साथ साथ कुछ क्लासेस और पढ़ाने का सिलसिला भी है। लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव की बात की कि बहुत सी कन्फ्यूजन है कि बुक्स कौन सी होती हैं, नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर अटेम्पटेशन किस तरह से उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो उस हवाले से एक कोलैबोरेशन के साथ एक स्टेप लिया और उसमें ना सिर्फ हमने पेड क्लासेस स्टार्ट की बल्कि हमने एक वॉलंटरीली वर्क भी स्टार्ट किया। अब उसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म में लेके आना चाह रहे हैं कि उससे मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट को फ़ायदे हों। तो आज इसी के सिलसिले में बात करते हैं और इसमें आपके सजेशन भी दरकार होंगी कि इसको मज़ीद हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो जब तक किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसमें वो चीज़ें नहीं हो सकती। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिव को लेने का, वो जो रिसेंट ईयर हमारा है वो कोविड की नज़र हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए गए, तो जो कुछ स्टूडेंट्स ने लर्न करना था तो एज सच वो लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सका कि ई लर्निंग से हम इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं थे और भी कई वजूहात थी। जो पहले एक मौजूद था अनसर्टेनिटी का कि पीपीएससी के एग्ज़ाम को क्या करना है क्या नहीं करना, और जो टीचर पहले कन्वे कर देते थे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो इस साल उसका भी फुकदान देखने में आ रहा है। नो डाउट डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन काफ़ी लूप होल्स मौजूद हैं। बहुत अटमोस्ट कोशिश की गई है कि इसको मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाया जाए, लेकिन हम अभी ई लर्निंग से इतना यूज टू नहीं है। सेकेंडली जो इसका दूसरा है, ये जो है मल्टी, इसको आप कोलैबोरेटिव कह लें, तो ये कोलैबोरेशन से चलना है। इसमें कोई ऑनर नहीं है, इसका कोई सीईओ नहीं है, तो इसमें हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। और तीसरा इसमें है कि जो स्टूडेंट स्ट्राइव कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पीपीएससी को क्रैक करने के लिए, तो वो इजीली इसको जो है वो क्रैक कर सकें। कम अज़ कम वो किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर या ट्रॉमा से ना गुजरें कि बेसिकली एग्ज़ाम होता क्या है और किस तरह से होता है। तो ऐसी कुछ भी नहीं होती, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो वो डेफिनेटली जब बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस शेयर होंगे तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये टू टायर स्ट्रेटजी इसमें हमने अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट, इस सिलसिले में जो आज 15 जुलाई है और इसमें मैं पहला मॉक टेस्ट जो है वो एचआई के हवाले से पोस्ट कर चुका हूँ। इसमें जो है वो पीपीएससी के सिलेबस के मुताबिक पेपर बनाया गया है। चाहे आप न्यू हैं या आप पहले हैं या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो डेफिनेटली आप इस पेपर को अटैम्प्ट करके बहुत से इसके आपको फ़ायदे होंगे कि पेपर होगा किस तरह का, आप कहाँ पे मौजूद हैं, आपकी तैयारी कितनी है, इस हवाले से। और सेकंड वन जो है वो इसमें फ्रीक्वेंट वर्कशॉप्स जो है वो हम अरेंज करेंगे। इसमें जनरल सब्जेक्ट की भी होंगी और स्पेसिफिकली एरिया वाइज भी होंगी। तो अगर इसमें बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मैं जर्नल के हवाले से ही करूँगा कि इसमें क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम मॉक की बात करते हैं। जो मॉक की, ये पहला मॉक टेस्ट आज ये मैंने सेंड कर दिया, आप इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम से भी, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। जो सेकंड टेस्ट है वो जर्नल टेस्ट होगा तमाम कैटेगरीज के लिए। इसमें मेनली एरिया इंक्लूड नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। उसमें स्पेशल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एब्रीवेशंस हैं, कोर कॉन्सेप्ट हैं इसके के जो बहुत बेसिक है और तमाम सब्जेक्ट्स में मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। करिकुलम है उसमें, रिसर्च के हवाले से, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और अगस्त में ही दूसरा टेस्ट जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट का है। जो एसएससीटी और जेएससीटी वीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इसमें ये है। सितंबर के हवाले से, एमसीसी के हवाले से अक्टूबर में अगेन जो है वो जर्नल टेस्ट प्लान किया गया है। और उसके बाद पीएचसी के हवाले से है और फाइनली जो है वो दिसंबर में वो तमाम कैटेगरीज के हवाले से है। तो यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट 6 मंथ में जो है, जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने दिसंबर तक 7 टेस्ट प्लान किए हैं। ये टेस्ट आपको
ऑनलाइन ही अटैम्प्ट करने होंगे कि आप इसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करें। ये सेल्फ एवेलुएशन की बेस पे आप खुद को एवेलुएट करें, आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कहाँ पर मौजूद हैं। और पेपर पैटर्न तो डेफिनेटली आपको उसको अंदाज़ा होगा, क्योंकि इनको जब बनाया जाता है तो इसमें हम यही इसको मद्देनज़र रखते हैं कि जिस तरह से पास्ट पेपर का ट्रेंड रहा है तो उसी तरह से इसको किया जाए और मैक्सिमम इसको फैसिलिटेशन दी जाए स्टूडेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस की। जब मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये 2 टायर है तो इसमें क्लासेस में है, तो इसमें क्लासेस को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जर्नल क्लासेस हैं, तो डेफिनेटली इसका जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी है, तो इसको मैंने कहा है तो मैं इसको कंप्लीट भी करवाऊंगा जो मैं इसमें टास्क असाइन कर रहा हूँ खुद को। और सेकेंडली जो है एरिया वाइज, तो इसको सेपरेटली आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। तो इसमें देखें अगस्त में आइडिया जो 2000 और रीऑथोराइज 2004 है, मेनली जो यूएसए की हिस्ट्री है, स्पेशल एजुकेशन का इर्तिका की बात कर लें तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके जितने भी लॉज आए और कैसे एजुकेशन को उन्होंने कंपलसरी किया, और फाइनली जो पूरा एक्ट है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। और इसको हमने पढ़ने का मतलब ये नहीं होगा हम इसको लिटरेचर के तौर पे पढ़ रहे हैं, हम इसको टारगेट करेंगे एमसीक्यूज के हवाले से कि इम्तिहान के हवाले से हम इसको किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सितंबर में पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, या अगर आप जो है वो 672 की बात करें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इसके मैंने नोट्स भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो इसको हम बात करेंगे। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं अक्टूबर में, नवंबर में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, और दिसंबर में जो है वो एजुकेशनल रिसर्च को ऐड किया गया है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये डेफिनेटली इसमें कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ और टीचर्स पढ़ाएंगे, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो इनको मैंने करवाना है। इसमें गूगल मीट पे भी क्लासेस हो सकती हैं और जो है वो जूम पर भी क्लासेस हो सकती हैं, तो ये दोनों इसके ऑप्शन मौजूद हैं कि इस पर जो भी हैं तो इसमें 1 वीक पहले कन्वे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। अब यहाँ पर जो मेन इनिशिएटिव है वो यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर इनविटेशन टू ऑल है, सबको इनवाइट किया जा रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, जो भी इसमें है। अगर आप सर्व करना चाहते हैं, स्टूडेंट की हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो ये दोनों के लिए ओपन है। अब इसमें रिक्वायरमेंट सिंपल इतनी है कि इसमें आप जो है वो टेक सेवी होना लाजमी है, कि मतलब आप टेक्नोलॉजी से यूज टू हों। आपने इसमें एक पीपीटी फाइल बनानी है, उसमें नोट्स अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। असिस्टिव मटेरियल कोई इसमें एडिशनल वेबसाइट से या आप सजेस्ट करें, और उसके एमसीक्यूज, और चाहे आप उसको रिटर्न में दें चाहे आप उसके ऑनलाइन दें, तो उनके एक टेस्ट कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पर जो इन्विटेशन मैं देना चाह रहा हूँ, हर स्टूडेंट की, हर टीचर की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, वो उन एरियाज़ को समझते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। और नो डाउट ये रियलिटी है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि उसमें इस तरह से बंदा डिलीवर करता है कि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती स्टूडेंट्स को। तो आप आगे आएँ, आप उसमें अपनी स्लाइड्स बनाएं, आप कन्वे करें। 1 वीक पहले हम अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रॉपर क्लास अरेंज हो जाएगी। तो ये इनविटेशन सबके लिए, ना टीचर्स के लिए मखसूस नहीं है, स्टूडेंट्स भी हैं, तो जिनको लगता है कि कुछ एरियाज़ उनके बहुत अच्छे हैं और वो किसी भी कैटेगरी के हैं, वो HI के हैं, वो PHC के हैं, MC के हैं, VI के हैं, तो जिस कैटेगरी के भी हैं तो कम फॉरवर्ड और आप फैसिलिटेट करें स्टूडेंट्स को। फिर इसमें जो है पार्टिसिपेशन के हवाले से आप टेलीग्राम पे जो है वो कर सकते हैं, SE पंजाब के नाम से इसको आप सर्च आउट करें, तो ये आपको वहाँ पे अवेलेबल है चैनल। ये सबके लिए ओपन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है, और इसमें प्रीवियस डेटा भी आपको अवेलेबल होगा। सेकंड वन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो ये दोनों सेम है, आप कुछ भी ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम पे मौजूद हैं तो आपको व्हाट्सएप की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो फेसबुक पेज जो रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल के नाम से है,
तो आपको वहाँ पे भी लिंक अवेलेबल होंगे, स्केजुअल भी अपलोड किए जाएंगे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, या फिर यूट्यूब पे फ्रीक्वेंट चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेनली जो मेरा यहाँ पर पर्पज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो जीके के फ्रीक्वेंट मैं क्लासेस लेता हूँ, उनका स्केजुअल अलग से उसमें होगा, वो जब मैं अनाउंस करूँगा तो वो आपको कन्वे हो जाएगा। और सेकंड वन जो मैंने बात की कि जर्नल के हवाले से जो सब्जेक्ट हैं, तो उनको डेफिनेटली मैं कवर अप करवाऊँगा। उसमें टेस्ट भी होंगे, उनके अलग से होंगे, जो मंथली मॉक दी हैं वो अलग से होंगे, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट अलग से होगा। और ये सब के लिए इनविटेशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये टीचर्स के लिए। आप आगे आएँ, आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें, आप पढ़ाएं। नो डाउट पेड क्लासेस डेफिनेटली मैं पढ़ाता हूँ और उसमें हम फ़ी भी लेते हैं, तो लेकिन वो देखें एक अलग सब्जेक्ट है। किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कोई वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता, किसी को वहाँ पे समझ नहीं आती, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें, और इसमें जो भी है और न्यू टैलेंट जो आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैक्सिमम आगे आएँ, वो अपनी स्लाइड्स बनाएं, अपने नोट्स शेयर करें, अपनी जो रेफरेंस है, असिस्टिव मटेरियल है, उसको जो यूटिलाइज़ करें। और इल्म डेफिनेटली जो है वो इसमें स्टॉप नहीं हो सकता कि हम इसको स्टॉप कर दें और इसमें ऐसा हम करें कि वो हम तक ही मखसूस रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आप भी आगे आएँ, जितना मुझसे फैसिलिटेट हो सकेगा मैं करूँगा, और जितना आप कर सकते हैं तो आप करें। और इसमें कोई सजेशंस हो मज़ीद तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे नंबर पर भी आप सजेशन दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना चाहें तो उस पर भी आप लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूँगा और उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।